नमस्कार। आज हम एक सुपरस्टार की बात करें जिनकी मुस्कान के पीछे ना शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि कितना दर्द और कितनी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां छिपी हैं। जी हम बात कर रहे हैं सलमान खान की और उनकी कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की जिनका जिक्र उन्होंने खुद किया है। हाँ बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक लेख है, सलमान खान मन की शक्ति का सच्चा योद्धा। उसके कुछ अंश हैं और एक डिस्क्लेमर भी है। हमारा मकसद बस इन स्थितियों को समझना और जैसे कि सोर्स बताते हैं उनके जज्बे को। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की। इसको तो सुसाइड डिजीज भी कहते हैं। ये नाम ही काफी गंभीर लगता है। जी बिल्कुल, ये नाम ही इसकी सीरियसनेस बताता है। सलमान खान ने 2011 में ये बताया था कि वो 2007 से इससे जूझ रहे हैं। इसमें होता क्या है कि चेहरे की जो मुख्य नस है ट्राइजेमिनल नर्व, हाँ। उस पर अक्सर कोई ब्लड वेसल, कोई नस दबाव डालती है और नतीजा होता है बिजली के करंट जैसा असहनीय दर्द। ओह। और सुसाइड डिजीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दर्द इतना भयानक और अचानक होता है कि मतलब जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती है। और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर होता होगा? मतलब छोटी छोटी चीजें भी। जानकारी तो यही कहती है कि हाँ, जैसे ब्रश करना या बात करना, यहाँ तक कि हवा का हल्का सा झोंका भी, वो भी इस दर्द को ट्रिगर कर सकता है। बाप रे। तो इसका इलाज क्या है? इलाज के लिए कुछ दवाएं हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स या फिर सर्जरी। सलमान खान ने जो करवाई थी वो माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी थी। अच्छा। इसमें मतलब सीधे शब्दों में कहें तो जो नर्स दबाव डाल रही है उसे या तो हटाते हैं या उसके और नर्व के बीच एक पैड लगा देते हैं। और इतनी तकलीफ के साथ भी उन्होंने बॉडीगार्ड और एक था टाइगर जैसे फिल्मों की शूटिंग की। हाँ बिल्कुल, और सोर्स इसी को माइंड ओवर मसल कहता है कि मन की ताकत शरीर पर हावी है। पर ये उनकी अकेली हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? नहीं, सही कहा। हाल ही में उन्होंने ब्रेन एन्यूरिज्म का भी जिक्र किया। जी, ब्रेन एन्यूरिज्म ये क्या होता है कि दिमाग की किसी खून की नली की दीवार कमजोर होकर गुब्बारे जैसी फूल जाती है। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ा खतरा होता है इसके फटने का। अगर ये फट जाए तो दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है जो जानलेवा भी हो सकती है। अरे, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। अगर ये फट जाए तो लक्षण क्या होते हैं? फटने पर अचानक बहुत तेज सिर दर्द होता है। इसे अक्सर कहते हैं जिंदगी का सबसे भयानक सिर दर्द। साथ में उल्टी आ सकती है, बेहोशी हो सकती है। हाँ, अगर एन्यूरिज्म छोटा है और फटा नहीं है तो डॉक्टर उस पर नजर रखते हैं। लेकिन अगर वो बड़ा है या फटने का खतरा ज्यादा है तो फिर एंडोवास्कुलर कॉइलिंग होती है। वो क्या होता है? उसमें नसों के रास्ते से ही जाकर उस गुब्बारे में छोटे कॉइल्स भर देते हैं ताकि खून का बहाव रुक जाए। या फिर क्लिपिंग सर्जरी करते हैं जिसमें बाहर से क्लिप लगाकर उसे बंद कर देते हैं। तो जानकारी के हिसाब से सलमान खान का एन्यूरिज्म अभी फटा नहीं है, इसीलिए वो इतने एक्टिव दिखते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। पर ये जानना कि आपके दिमाग में एक तरह का टाइम बम है, इसका एक मानसिक दबाव तो होता ही होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसा उन्होंने कहा भी कि मैं काम करता रहूंगा जब तक शरीर साथ दे। ये उनका एटीट्यूड दिखाता है। और एक तीसरी कंडीशन का भी जिक्र किया उन्होंने, आर्टेरियोवेनस माल्फॉर्मेशन, AVM। जी हाँ, AVM ये एक जन्मजात दिक्कत होती है, मतलब पैदाइशी। जन्मजात। हाँ, इसमें दिमाग की जो धमनियां, आर्टरीज और नसें हैं, वेन्स, वो सीधे अब नॉर्मल तरीके से जुड़ जाती हैं। बीच में जो बारीक नसों का नेटवर्क होता है ना, कैपिलरीज, वो नहीं होता। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जैसे समझिए मोटे पाइप से पानी सीधा पतली नालियों में जाए बिना बीच के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इससे ब्रेन ब्लीड या स्ट्रोक का खतरा रहता है। ओह, और ये जन्मजात है, मतलब ये शायद हमेशा से ही उनके साथ रही होगी। हाँ, संभवतः ये अक्सर माँ के पेट में ही बन जाती है, पर इसके लक्षण कई बार सालों बाद पता चलते हैं। इसके इलाज में भी एम्बोलाइजेशन है, मतलब खून का बहाव रोकने के लिए रुकावट डालना, या रेडियो सर्जरी, या फिर ओपन सर्जरी। तो मतलब 3 अलग-अलग गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। एक तरफ रोज का भयानक दर्द, दूसरी तरफ ब्रेन हेमरेज का खतरा और तीसरी तरफ स्ट्रोक का रिस्क। और इन सब के बावजूद वो लगातार काम कर रहे हैं, हेवी वर्कआउट। सोर्स इसे अच्छी मेडिकल मॉनिटरिंग और मजबूत माइंड सेट का नतीजा बताता है। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में देखें तो सलमान खान का जीवन सिर्फ मसल्स की ताकत का शोकेस नहीं है, बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा उनकी दिमागी मजबूती, उनकी मानसिक दृढ़ता का उदाहरण है। एक साथ 3 गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा स्थितियों के साथ जीना
ये आसान नहीं है। ये वाकई में माइंड ओवर मसल वाली बात को सच साबित करता है। जैसा कि सोर्स में एक जगह कहा भी गया है, पेन परमानेंट नहीं होता, लेकिन हार मानना परमानेंट होती है। हाँ, और यहीं पर वो डिस्क्लेमर वाली बात याद दिलाना भी जरूरी है। बिल्कुल। ये सारी चर्चा जो है, ये पब्लिक में मौजूद जानकारी और सलमान खान के अपने बयानों पर आधारित है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना है, इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह न समझा जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और ये सब जानकर वाकई सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि जब शरीर और दिमाग दोनों ही इतने बड़े जोखिमों से जूझ रहे हो, तो वो अंदर की कौन सी ताकत होती है, वो इच्छा शक्ति कहाँ से आती है जो इंसान को रोज खड़ा करती है, चलाती है। क्या असली ताकत वाकई सिर्फ मसल्स में होती है या फिर मन के उस गहरे संकल्प में?